नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अवध एडो हब में। मैं अवध किशोर आज आपके साथ एक नए टॉपिक पर चर्चा करने के लिए आया हूं और वो टॉपिक होगा मेरा बिहार ग्रेजुएशन कि बिहार ग्रेजुएशन पहले कैसे होता था और अब कैसे हुआ, क्या बदलाव हुआ इसमें, वो सारी बातों की चर्चा करेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी को ये परेशानी हो रही है कि ऑनर्स जब करेंगे तो क्या क्या क्राइटेरिया से मुझे गुजरना होगा। अब यहाँ पर पहले हम लोग 4 साल का नहीं 3 साल का करते थे, लेकिन अब जो ऑनर्स की डिग्री होने वाली है वो 4 साल की होगी, जहाँ पर हम लोगों को सीधे पास कर मार्क्स दिया जाता था। अब वहाँ पर हमें ग्रेडिंग दिया जाएगा और क्रेडिट स्कोर दिया जाएगा। तो क्या है ये सारी मामला, अब हम लोग उसको विस्तार पूर्वक देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अब बिहार ग्रेजुएशन 4 इयर्स के होने वाले हैं। कितने इयर्स के? 4 ईयर के। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 का है उसके अनुसार लाया गया है। तो अब पहले क्या हुआ, आया तो 20 में ही था, लेकिन आज 23 चल रहा है और इसको जो अब एडमिशन यानी 3 साल पहले लागू होना था आज हुआ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। प्रत्येक राज्य अपने अपने तरीके से लागू कर रहे हैं। तो बिहार में 2023 में लागू होगा, यानी अब लागू हो चुका है। अब जो 2023 में एडमिशन लेने वाले छात्र हैं उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण खबर है कि क्या है ऑनर्स में और यहाँ से लागू होगा। देखिए, हम एक एक पॉइंट्स में अच्छे से आपको समझा दिए हैं, उसको देखिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार क्या है कि अगर जैसे कि आप एडमिशन कराते हैं, आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है, तो कोई विद्यार्थी पहले क्या होता था, किसी भी विद्यार्थी को परेशानी हो तो उसको अंत तक ग्रेजुएशन करना अनिवार्य है, तब उसको कोई सर्टिफिकेट दिया जाता है। लेकिन अब क्या है, अब ऐसी बात नहीं है। जो विद्यार्थी 1 साल में ही, 2 साल में, 3 साल में छोड़ना चाहते आराम से छोड़िए, उसका अलग अलग सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। ये बहुत बेहतरीन करी है सरकार ने, क्योंकि इससे विद्यार्थी का समय बचेगा। देखिए कैसे, अगर आप 2 सेमेस्टर, यानी सेमेस्टर को पहले समझिए, सेमेस्टर का मतलब होता है 6 महीने का, एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है, यानी 2 सेमेस्टर का मतलब 1 साल। अगर कोई विद्यार्थी 1 साल पढ़कर उत्तीर्ण होता है यानी पास कर जाता है और वो विद्यार्थी ग्रेजुएशन छोड़ना चाहता है, तो क्या उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा? नहीं, पहले ऐसा होता था कि नहीं मिलेगा, लेकिन अब क्या है, उसको मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? देखिए, 40 क्रेडिट के स्कोर पर उसको यूजी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। कौन? यूजी, कि आप अभी ग्रेजुएशन में ही हैं, ऐसा मान लिया जाएगा। दूसरा पॉइंट्स, अगर कोई विद्यार्थी 4 क्रेडिट का वोकेशनल, इसके साथ और क्या एक शर्त रखा गया, शर्त यह है कि आपको 4 क्रेडिट का एक वोकेशनल कोर्स करना होगा, तब आपको वो सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक, अब देखिए, अब कोई कहेगा सर हम 1 साल पढ़े, अब 2 साल पढ़ेंगे, उसके बाद हमको छोड़ना है। तो देखिए 2 साल के बाद क्या होता है, 2 साल के बाद यही होगा नहीं, दूसरे यानी 4 सेमेस्टर की बात जब होगी तो वहां पर कितना, 80 क्रेडिट यूजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सबसे बड़ा चीज है डिप्लोमा सर्टिफिकेट का। 1 साल में आपको डिप्लोमा नहीं दिया जाएगा, जब तक आप 2 साल नहीं करेंगे तो डिप्लोमा नहीं दिया जाएगा। और उसके साथ आपको वोकेशनल 4 क्रेडिट का वोकेशनल कोर्स करना अनिवार्य होगा, तब आपको यूजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट देगा। 1 साल में सिर्फ यूजी सर्टिफिकेट मिलेगा। और इसके बाद अगर कोई विद्यार्थी 3 ईयर में यानी 3 साल यानी 6 सेमेस्टर पास करने पर वो छोड़ देता है, तो इसके साथ क्या होगा? देखिए, इसके साथ यही होगा कि 120 क्रेडिट का उसको दिया जाएगा। और कौन सा सर्टिफिकेट मिलेगा? उसको मिलेगा यूजी डिग्री का सर्टिफिकेट, केवल डिग्री का। तो ऐसे समझिए, 40 क्रेडिट वहां पर आपको यूजी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जहां पर आप 2 साल करेंगे 80 क्रेडिट, तो आपको यूजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आप 3 साल में 6 सेमेस्टर करते हैं तो आपको 120 क्रेडिट दिया जाएगा और यहाँ पर आपको डिग्री का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अब जो विद्यार्थी 4 साल पूरा कर लेंगे तो उसको क्या दिया जाएगा, उसको क्या फायदा होगा? देखिए, यानी 4 साल यानी 8 सेमेस्टर वो कंप्लीट कर लेते हैं तो उसको 160 क्रेडिट
के साथ पूरा कर लिया जाएगा तो उसको यूजी ऑनर्स का डिग्री देगा। यहाँ कहीं भी ऑनर्स का आपको डिग्री नहीं मिलेगा जब तक आप 4 साल के नहीं करेंगे, ऑनर्स की डिग्री नहीं। तो ठीक है सर, इससे क्या फायदा होगा? यस, आप ऑनर्स के छात्र हो जाएंगे, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के साथ साथ ऑनर्स हो जाएगा। और भी इसके फायदे हैं, जब आप एमए करने लगेंगे यानी कि पीजी करने लगेंगे, वहाँ पर जो विद्यार्थी 4 साल का कोर्स कंप्लीट कर लेता है तो पीजी करने में अभी 2 ईयर लगता है, लेकिन उस समय आपको 2 ईयर नहीं 1 ईयर में आपका पीजी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो विद्यार्थी 3 साल में ग्रेजुएशन कर लेता है यानी उसको मिल जाता है डिग्री सर्टिफिकेट, अगर वो एमए करता है तो फिर उसको 2 ईयर ही लगेगा। तो ये शर्त है, क्या शर्त है? 4 साल में तो एक बार यानी 1 साल में ही आपका एमए पीजी आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो विद्यार्थी 3 साल वाला कोर्स किया है तो उसका 2 साल में पीजी कंप्लीट होगा। यही अपडेट है, और भी अपडेट आने पर आपको मैं अवगत करूंगा। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। आप अपना व्यक्तित्व का निर्माण इस तरह करिए कि आपके व्यक्तित्व के आलोक से पूरा संसार आलोकित हो।